जो एक ऐसी दहशतगर्दी का वाकया हुआ है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किसी एक मुल्क के नुमाइंदे को एक वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर रखा है और उसके ऊपर अरेस्ट वारंट हैं। आज पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है कि किस तरीके से वो बर्बरता कर रहे हैं। उन बच्चियों को मारा गया, बुजुर्ग को मारा गया, औरतों को मारा गया। किसी भी जंग का ये तकाजा है कि बच्चियों को, बुजुर्गों को, औरतों को दूर किया जाए उस जंग के, लेकिन इस जंग की शुरुआत उनको मारने से हुई। ईरान ज़मीन और वहाँ के जो जितने भी लोग हैं उनके लिए हम दुआ भी करते हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने से जो पैगाम दिया गया है इमाम हुसैन के लिए, तो गरीब नवाज ने फरमाया, शाह अस हुसैन बादशाह अस हुसैन, दीन अस हुसैन दीन पना अस हुसैन, सरदाद नदाद दस्ते दर यजीद, हक्का के बिना इला इला अस हुसैन। आज 1400 साल बाद भी दुनिया उस यजीदी फिरौनियत की जो ज़ायनिस्ट रजीम है उसको दुनिया देख रही है, समझ रही है किस तरीके से ज़ायनिस्ट रजीम ने इंसानी हुकूक को ताक में रखते हुए इंसानों को हलाक किया है। लेकिन अमेरिका तो कह रहा है हम ईरान की रजीम ही बदल देंगे। अमेरिका या इजराइल वो उनकी दबाकत में वो मुल्क होंगे जिनसे उनको कोई ना कोई नफ़ा या नुकसान है। इंसानी हुकूक के लिए फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता है और वो एक सॉवरेन मुल्क है। ईरान की आवाम को, क्योंकि वो जिंदा मुल्क है, ईरान की आवाम को पूरा इख्तियार है वो किसको अपनी नुमाइंदगी देते हैं और उन्होंने अपना नया लीडर चुन लिया है। इसमें किसी भी मुल्क की मुदाखलत किसी को भी मंजूर नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से हम सॉवरेन नेशन है, ईरान भी एक सॉवरेन नेशन। देखिए, बात ऐसी है कि हमारे गुरुओं ने तो एक ही बात बताई है, जहाँ भी जुल्म हो आपको उसके विरुद्ध में खड़ा होना। तो जो भी मजलूम है हम उसके साथ हैं, और जो जुल्म करने वाला है हम उसके अगेंस्ट हैं, चाहे कोई भी हो। तो हम इस चीज़ में परवाह नहीं करते कि वो मेरा दोस्त है या दुश्मन है। अगर जुल्म कर रहा है तो हमारा दुश्मन है, और अगर जिस पे जुल्म हो रहा है वो हमारा। तो अभी आप क्या देखते हैं, ईरान को किस तरफ पाते हैं आप और इसराइल को किस तरफ? ये तो आप हर आदमी का अपना अपना नजरिया है। आपका नजरिया क्या? हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, हर आदमी कहता है जो मैं मानता हूँ वही सही है, जो दूसरा कह रहा है वो गलत है। अगर दोनों एक दूसरे की बात सुन लें, आप मेरी बात सुन लो, मैं आपकी बात सुन लो, तो कोई रास्ता निकलेगा। आप कहें मैं ही ठीक हूँ, मैं कहूँ मैं ही ठीक हूँ, तो फिर तो लड़ाई है। बातचीत का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है। आप देख रहे हैं कि आज सभी भारत के अलग अलग मानने वाले इस मंच पर इसलिए खड़े हैं कि किसी संत को मारना और बिना बताए अत्याचार करना ये पाप है और संत पर हो दूसरे संत ना बोले। और भारत की जो ये रीति रही है, ये एक फिलोसफी है, हमारी सभ्यता है, उसमें हम शरीक होने के लिए आए हैं। इसलिए आए हैं कि हमारा पुराना दोस्त है, सदियों से हम एक साथ रहे और गम में एक साथ ना रहे। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि राजनीति में कुछ भी कहना, बिना सोच के कहना, मुसीबत लेना है। अब इस मुसीबत को कौन ले? मगर हमने एक काम जरूर किया है, जो हिंदुओं में भी हमारे हार्डलाइनर्स थे वो आप देखिए सामने आ गए हैं। उन्होंने भी बयान दिए हैं कि ये गलत है और इसकी हमें भारत को निंदा करनी पड़ेगी। जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो भी सामने आके इसको कंडेम कर रहे हैं। तो हमारी शक्ति, हमारी ताकत, जो आध्यात्मिक ताकत है, वो इकट्ठी होकर यही बताना चाहती है